यहाँ तक हमारा सब स्टैटिस्टिकल जितने भी ऑपरेशंस थे वो हमारे फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंक्शनलिटीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम डेट के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या डेट हमें अगर निकालना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं। तो इसमें मैं मार्कडाउन डाल देता हूँ, पाइथन पांडास करके है, और जिसमें कौन सी फंक्शनलिटी है, डेट फंक्शनलिटी, ठीक है। तो इस तरह से मैं डेट फंक्शनलिटी के ऊपर करेंगे। अब ये करती क्या है, अगर हमें कोई भी डेट निकालनी है किसी भी रेंज में, तो हम डेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वो सिंपल pd डॉट डेट रेंज नाम का एक फंक्शन है, जिसमें क्या होता है, हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं। एक तो स्टार्ट, फॉर एग्जांपल इसमें डेट हम डाल सकते हैं 2023-04, और फॉर एग्जांपल मुझे 30 डालनी है, ठीक है, 30 कर दिया। अब मुझे ना क्या करना है, एंड डेट डालनी है। तो एंड इक्वल्स टू ऐसे 2023 और 0 फॉर एग्जांपल 6, और यही 30 कर दिया। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी डेट होंगी इस रेंज के अंदर, ठीक है, ये जो स्टार्ट और एंड के अंदर जितनी भी डेट होंगी वो सारी मुझे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे ना डेट के अंदर एक जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर मैं इसे रख देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस तरह की मेरी डेट आ जाएंगी। अब जब हमें, अब यहाँ पे देखो इसका जो डेटा टाइप है ये दिख रहा है डी टाइप। डी टाइप जो है वो क्या है, डेट टाइप। बट हमें क्या करना है, इसे तो डेटा फ्रेम में चेंज करना होगा। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो फॉर योर रेफरेंस आई कैन राइट दिस टू कन्वर्ट इनटू डेटा फ्रेम, क्योंकि डेट टाइम से हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, pd डॉट वही सिंपल डेटा फ्रेम, जैसे हम डिक्शनरी को कर देते ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, एक डिक्शनरी डेट, ठीक है, ये जो मेरा डेट है, ठीक है, ये जो मेरा डेट नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, ये इसे बना दिया मैंने की, और की के अंदर डाल दिया मैंने डेट। अब ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये मेरा जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इस तरह से मेरे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सारी चीज़ मेरी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगी। और इसको मैं रख लूँगा df करके, एक डेट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा df डेट, और मैं इसके अंदर स्टोर करा लूँगा। अगर मैं अब df डेट जो वेरिएबल है उसका मैं अगर डी टाइप चेक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास डेट टाइम आ गया सिंपल, ठीक है। और डेट डी टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा मतलब जो मेरा डेटा टाइप है वो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इसके बाद हम देखेंगे कि ये अब उसके बाद अभी मैं बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम में, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, डेट नाम का एक की बना लेता हूँ, और उसके अंदर एक लिस्ट के अंदर मैं 3 से 4 डेट्स को इसमें स्टोर कर लेता हूँ एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली डेट उठाई, ये वाली डेट ये वाली आ गई, ठीक है, इस वाली डेट को यहाँ पे रखा, ठीक है, कॉमा, कोई भी डेट उठा सकते हैं, इस वाली डेट को उठाया और यहाँ कर दिया, और किसी भी डेट को उठा सकते हैं, इस वाली डेट को उठाया, ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिंग में डेट्स को उठाया है जिनका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन डेट्स को पिकअप कर लिया है इस डेटा फ्रेम में से। और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास ये डेट आ गई 0 1 2 करके इंडेक्स पे, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे df1 में, ठीक है, df1 में स्टोर करा लेता हूँ इसको। तो जैसे मैं df1 एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास सिंपल डेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट देखता हूँ, वो डेटा टाइप देखता हूँ, सॉरी, डेटा टाइप जब देखूंगा इसका तो ये आ गया ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। तो लेकिन पहले क्या आ रहा था, डेट टाइम आ रहा था, बट हमने उसे कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट क्या मतलब, जब हम स्ट्रिंग में करेंगे तो इसका तो डेट जो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, जो टाइप ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग हो गया, इस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है डेट टाइम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, जो हमारा डेटा फ्रेम था, ये पूरा डेटा फ्रेम का जो टाइप था वो क्या था, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था डेटा टाइम।
डेट टाइम करके इसका डेटा टाइप चाहिए था। तो इसी तरह से ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है और किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना होता है तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये एक मेरा एग्जांपल था जो मैंने यहाँ पे आपको करके परफॉर्म करके दिखाना है। और उसकी इसकी मदद से हमें अपने पूरे डेटा सेट में जो हमारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दिखा रहा है हमारे डेटा फ्रेम का, तो इसको मुझे क्या करना है, मुझे डेट टाइम में कन्वर्ट कर देना है इसका डी टाइप। ठीक है, तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारा जो सिंपल टास्क होगा, तो टास्क कुछ इस तरह से होगा, मैं लिख देता हूँ वी हैव टू कन्वर्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बोलो या स्ट्रिंग्स बोलो, स्ट्रिंग इनटू डेट टाइम डी टाइप या फिर टाइप, ठीक है। तो इस तरह से मुझे करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा डेटा फ्रेम है df1, ठीक है, उसके अंदर मैं एक अपडेटेड डेट करके एक फीचर क्रिएट कर देता हूँ, और जिसमें मैं क्या करूँगा pd डॉट, अब एक फंक्शन होता है जो मेरा अगर कोई ऑब्जेक्ट या किसी अदर डेटा टाइप है और उसे मुझे डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ जिसका नाम है टू, यानी कि करना टू किसमें, डेट टाइम में, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ df1 का जो मेरा जो डेटा है डेट नाम से, ठीक है, उसको मैं पास करा देता हूँ। डेट नाम से ही होगा, हाँ डेट नाम से ही है, ठीक है, डेट नाम से ही है, ठीक है। जैसे इसे पास करा के मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा ये जो अपडेटेड डेटा है, ये मेरा जो मेरा डेटा फ्रेम है उसमें ये कॉलम बन गया होगा और उसमें कन्वर्ट हो गया होगा। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ df1, ठीक है, तो देखो ये होगी मेरी डेट और ये होगी मेरी अपडेटेड डेट, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं df1 डॉट डी टाइप्स करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो अपडेटेड डेट है, यानी कि ये देखो पहले डेट का डेटा टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब हमने कन्वर्ट किस में कर दिया है, अपडेटेड डेट इक्वल्स टू डेट टाइम। तो हमारी जो डेट है वो अपडेटेड टाइम में, मतलब डेट टाइम में कन्वर्ट हो चुकी है डेटा टाइप, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को हम किसी भी फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइप में चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टाइम में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरी डेट दिख रही होगी 2023, फिर 06 अलग है, फिर 23 अलग है। अब मुझे क्या करना है, मेरा टास्क ये है कि मुझे ना ये सारी चीज़ सेपरेट करनी है, मतलब ईयर अलग करना है, मंथ अलग करना है, डे अलग करना है। और ये वाली सारी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आगे जब हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाएंगे या हम रॉ डेटा पर काम करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ अलग अलग करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। होता क्या है कि जो डेट्स आती हैं वो डेट जो है मुझे डिफरेंट ईयर, ये सिंपल इसी फॉर्मेट होती हैं, ईयर मंथ और डे, ठीक है। बट हमें क्या करना है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से निकालनी कि एक पर्टिकुलर डे में से ये काम हुआ था तो इस चीज़ को निकालो, ठीक है। मुझे केवल डे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो डे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। या फिर होता क्या है कि ये जो डेट्स हैं, ये वाली जो 2023, 06, 23 फॉर एग्जांपल यही है, तो इसको मुझे ना सेपरेट करना होता है, क्योंकि हमारी जो मशीन होती है वो कोई स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट तो जानती नहीं है। ये क्या होता है कि रॉ डेटा में ये मोस्टली ना स्ट्रिंग वगैरह में ऐसे ही टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें, और हमारी मशीन तो ऑब्जेक्ट टाइप जानती नहीं है, तो उसके लिए हमें न्यूमेरिक करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें अलग अलग करके शो करनी होती है। अब ये तो चीज़ जब भी समझ में आएंगी जब हम उस पर प्रैक्टिकली देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी इस टाइम क्या करते हैं, अभी ना हम इसको ईयर मंथ और डे में चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ फॉर रेफरेंस कि नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट माई डेट इनटू ईयर में और मंथ्स में, ठीक है, और डेज में। तो इस तरह से मुझे सेपरेट आउट करनी है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, जो मेरा डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप नहीं, डेटा फ्रेम क्या है, df1, ठीक है। तो df1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ईयर नाम का फीचर क्रिएट करता हूँ अपनी तरफ से, और जो df1 में जो अपडेटेड करके जो मेरा डेट है, अपडेटेड डेट करके जो मेरा कॉलम है, ठीक है, उसमें क्या करता हूँ dt एक फंक्शन है, dt डॉट ईयर कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी जो ईयर है, केवल ईयर, वो मेरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब जब मैं df1 करता हूँ
तो आप देखोगे तो ईयर निकल के आ गई, तो ईयर 2023 2023 2023, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से मुझे अगर मंथ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मंथ निकालने के लिए सिंपल है, कंट्रोल भी करूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, मंथ कर दूंगा, ठीक है। और एक और फीचर मैं क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पे मंथ आ जाएगा, ठीक है। और जैसे एक से एग्जीक्यूट करूंगा और df1 चेक करूंगा तो यहाँ पे मंथ का भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना डे करना है, तो मैं यहाँ डेज नाम का डे नाम का मैं एक क्रिएट कर दूंगा कॉलम को और यहाँ पर डे डाल दूंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा और df1 मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे डे भी आ गया। तो इसका मतलब हम कैसे भी करके इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शनलिटी हो गई कि हम कैसे हम डेट टाइम पर कैसे इन पे फंक्शंस का वर्क करा सकते हैं और कैसे इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल चीज़ होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीज़ें सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सीखने वाले हैं पाइथन पांडास, ठीक है। टाइम डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। टाइम डेल्टा एक्चुअली में है क्या चीज़, ठीक है। तो इसे मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। ये बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है, इसको भी पढ़ेंगे। टाइम डेल्टा है क्या? टाइम डेल्टा क्या है? ये यूज़ होता है किसी भी जो ड्यूरेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी दो डेट्स दे रखी हैं, डेट या टाइम दे रखे हैं, तो अगर उनके बीच का डिफरेंस हमें पता करना है, उनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उनका ड्यूरेशन हमें पता करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस फंक्शनलिटी में हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो अगर मैं इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ तो हम लिख सकते हैं इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ ड्यूरेशन, ठीक है, और कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स और टाइम्स। सिंपल ये समझ लीजिए, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं इस चीज़ को? तो सिंपल pd डॉट टाइम डेल्टा नाम से एक फंक्शन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक डेज नाम का बनाया, डेज इक्वल्स टू 1, एक दिन दे दिया, ठीक है, और एक डेज 1 कर दिया। अब मैं इसे जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो 1 डे, ठीक है, और ये 0000 करके आ गया, ठीक है, ये टाइम आ गया। अब मैंने टाइम तो दिया नहीं था, ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, इसमें मैं टाइम भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ना आवर्स दे दिए, आवर्स इक्वल्स टू मैंने 5 दे दिया। अब मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो 1 डे और 5 आवर्स आ गए, ठीक है, सिंपल। तो इसे हम ना टाइम को, ड्यूरेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी फंक्शनलिटी के हम यूज़ करते हैं टाइम डेल्टा। और फॉर एग्जांपल मुझे मिनट्स देनी है, तो मिनट्स क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मिनट्स 45 दे दी और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो एक दिन 5 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से हम, और सेकंड्स देना हो तो सेकंड्स भी दे सकते हैं, ठीक है, SECONDS इक्वल्स टू कुछ भी जो आपका मन चाहे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेट, कोई भी एक डेट ले लेते हैं, पर्टिकुलर कोई भी डेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल pd डॉट, और ये टू डेट टाइम में मेरा डेटा टाइप में कन्वर्ट होना चाहिए, तो डेट टाइम, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी एक डेट ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने ये डेट ले ली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली यहाँ पे मैंने रख दी। तो ये एक डेट ले ली और इसको मैंने क्या किया, dt नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है। तो dt जब मैं देखता हूँ तो 20, 23, 6, 28 और टाइम मेरा है नहीं, इसमें टाइम मैंने नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है। ये होगी मेरी डेट। अब मैं क्या करता हूँ, एक टाइम और ले लेता हूँ, pd डॉट टाइम डेल्टा करके फंक्शन है, और डेज इक्वल्स टू मैंने इसमें 1 डाल दिया, ठीक है। अब जैसे इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मेरे पास ये टाइम डेल्टा एक दिन का आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ कह सकता हूँ कि मैंने 28 तारीख में कोई काम स्टार्ट किया था, ठीक है, और मैंने उसमें टाइम डाल दिया है एक दिन का उसमें टाइम डाल दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, td नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, और td करके एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा डेट है प्लस और मेरा टाइम है, उन दोनों को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे 20, 23, 6, 29 और ये मेरा टाइम। देखो मैंने क्या किया है, मैंने लिया एक डेट, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट ले ली 28 तारीख को, ठीक है, 28 तारीख 6 महीना है और 2023 है, ठीक है। मैंने एक डेट ली और मैंने क्या किया, मैंने कुछ काम किया और मैंने उसमें काम कितना किया, एक दिन का काम किया। तो एक दिन के लिए मैंने क्या कर दिया, तो एक दिन इसमें काम कर दिया। तो मुझे अब इसमें क्या हुआ, जब मैंने dt प्लस td किया, यानी कि इसमें डेट और टाइम दोनों जुड़ गए,
तो हमारे पास कितना आ गया, जब एक दिन और काम किया तो इसका मतलब 28 में काम स्टार्ट किया और 29 में ख़त्म। तो इस तरह से ना हम किसी भी डेट को मतलब टाइम को हम इसमें प्लस कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन है किसी भी चीज़ का, कितना टाइम लगा उस चीज़ में, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा टाइम डेल्टा वर्क करता है, ठीक है। इतना ज़्यादा खास है नहीं बट बहुत फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैटेगरिकल डेटा पे कैसे काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्कडाउन डाल देता हूँ, पाइथन pandas कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। यहाँ पे मार्कडाउन डाल देता हूँ, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा मतलब वही स्ट्रिंग टाइप ही होते हैं, सिंपल। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा नाम की एक लिस्ट बनाई और इसमें मैंने काफ़ी सारा डेटा मैंने डाल दिया, जैसे हेलो कर दिया, डेटा साइंस डेटा कर दिया, काम करता हूँ इसमें साइंस भी कर देता हूँ, ठीक है, इसमें कोर्स भी कर देता हूँ, ठीक है। और मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, रिपीट जैसे मैंने फिर डेटा को रिपीट कर दिया है, फिर हेलो को रिपीट कर दिया है, ठीक है। ऐसे में कुछ भी डाल सकता हूँ, साइंस को डाल सकता हूँ। तो कैटेगरिकल एक फंक्शन होता है जो क्या जो हम यूज़ करते हैं कि कितनी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हम हमारे डेटा सेट में प्रेजेंट है। जो लास्ट हमने टाइटेनिक डेटा सेट किया है उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि कैटेगरिकल फंक्शन जो है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अभी ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, pd डॉट मुझे कैटेगरीज जाननी है, तो कैटेगोरिकल जो फंक्शन है उसके अंदर मैं अपने जो डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसे पास जब मैं कराता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा कि कितनी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हेलो नाम के, कोर्स नाम के, डेटा और साइंस, ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं। बाकी इसमें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह से मेरे पास ये डेटा ये कैटेगरी हमें निकाल के दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ना एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कैट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो ये कैट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वैल्यू काउंट्स करता हूँ कि कितनी नंबर ऑफ काउंट्स हैं, मतलब जो हमारा डेटा है वो कितने नंबर है, मतलब इसकी कितनी कितनी कैटेगरीज हैं, इस तरह से समझ लीजिए। तो जैसे ही डालता हूँ कैट डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है, वैल्यूज को काउंट्स करो, ठीक है। जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो हेलो कितनी बार है, 2 बार, एक हेलो ये रहा, एक हेलो ये रहा। कोर्स कितनी बार है, 1 बार। डेटा कितनी बार है, 2 बार, एक ये रहा, एक ये रहा। साइंस कितनी बार है, 2 बार, एक साइंस दूसरी साइंस, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू काउंट्स को जान सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी बार रिपीट हो रही है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा विजुअलाइजेशन पार्ट देख लेते हैं, पाइथन pandas और विजुअलाइजेशन, मतलब सिंपल प्लॉटिंग बोल दो। अब जब इसे ना मार्क डाउन कर लेता हूँ, ये आपकी हेडिंग टाइप हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज बना लेता हूँ, सीरीज, ठीक है। ये मैंने एक सीरीज बनाई और इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 7 फिर दोबारा रिपीट कर दिया, कोई इशू नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, डी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब मैं डी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये आ गए 0 1 2 3। ये इंडेक्स तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, तो इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ना इनके ग्राफ्स बनाने हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ना हमें मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करना होता है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो इस तरह से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये ना इंस्टॉल होगी, अभी थोड़ा सा ये टाइम ले सकती है इंस्टॉल होने में, बट ये अभी इंस्टॉल होने वाली है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट। तो देखो ये वाली हम ना काफ़ी सारे फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने इस वाली लेक्चर में हमने देखा है कि सम स्टैटिस्टिकल, मतलब किस तरह से हम स्टैटिक्स का जो फंक्शन है उनको यूज़ कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड या सम मैक्स मिन, ये वेर, ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रोलिंग, ये विंडोइंग फंक्शन कैसे यूज़ होता है, ये बहुत अच्छी तरह से मैं समझ में आया होगा आपके, ठीक है। और ये डेटा फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ होती है, किसी रेंज की डेट्स को कैसे निकाल सकते हैं,
या फिर जो स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट टाइप डेट्स होती हैं, क्योंकि रॉ डेटा में क्या होता है ये सब ऑब्जेक्ट सिंपल ऐसे डबल कोट्स सिंगल कोट्स के अंदर ही लिख देते हैं, बट उनका टाइप क्या होता है स्ट्रिंग टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप। बट हम तो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमें तो डेटा फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा, तो डेटा फ्रेम में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा कि हम जो ऑब्जेक्ट टाइप है उनको डेट टाइम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टू डेट टाइम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे, और फिर हमने टाइम डेल्टा को पढ़ा कि टाइम डेल्टा क्या है, कि किसी भी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, वो हम टाइम डेल्टा फंक्शनलिटी से हम देख सकते हैं। अब कैटेगरिकल डेटा जो है, कैटेगरिकल डेटा होता क्या है, क्या बताता है, ये वाली चीज़ें हमने देखी है कि यूनिक जो हमारी यूनिक जो कैटेगरी होती है उसके बारे में बताता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, हमारी मैटप्लॉटलिब हो गई है, ये यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुकी है अच्छी तरह से। ठीक है, अब जैसे मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ d.plot, ठीक है, तो हो सकता है कि ये एरर भी दे या फिर हो गई, क्योंकि एरर मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमें क्या करता है जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो एक बार कर्नल को जरूर रिलोड करना पड़ता है, मतलब रिस्टार्ट करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 पे 1, 1 पर 2, 2 पे 3, 4 पर 5, तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ थी। कैसे, 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, तो इस तरह से वैल्यूज़ थी। लेकिन मैंने एक डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी थी 7 के बाद 8 पर 7, फिर दोबारा से 7 डाल दिया था 8 की जगह। ठीक है, तो 7 तक 8 तो जा रहा था, लेकिन 8 से मैंने 7 डाल दिया तो एक नीचे आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी डेटा को क्रिएट कर सकते हैं इजी से। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं एक डेटा फ्रेम और क्रिएट करता हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम नाम का एक फिर से क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर कीज डाल देता हूँ। और की मैं क्या डालता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरह से मैंने डाला। उसके बाद एक और मैं कॉलम नेम डाल देता हूँ, इसमें डालता हूँ 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ तो मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लिख सकता हूँ मैं vis करके मैं एक वेरिएबल में कर लिया, क्योंकि विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हम, तो इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, अब हम और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस पर। ठीक है, और क्या क्या प्लॉट्स कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल vis डॉट प्लॉट किया, और मैंने क्या किया, जो मेरी x की वैल्यू है, जो मेरी x की यानी x कोऑर्डिनेट है, वो मेरा a कॉलम हो। ठीक है, और जो मेरा y वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, जो मेरा y का कोऑर्डिनेट है, वो हो b वाला कॉलम। ठीक है, और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ये मेरी सीधी सीधी लाइन हो गई। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6, तो ऐसे इंक्रीजिंग में है, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5। ठीक है, ये रहा 4, 4 के लिए 5, ये 5, 5 के लिए 6, तो इस तरह से हमारी जो प्लॉट है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम और भी डिफरेंट टाइप के प्लॉट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, स्कैटरिंग देखनी है, तो क्या कर सकते हैं, vis डॉट मुझे प्लॉट करना है। किस तरह का प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, जिसमें x की वैल्यू, मैं x कोऑर्डिनेट क्या देना चाहता हूँ, जो मेरा कॉलम a है, और y की वैल्यू क्या देना चाहता हूँ, जो मेरा कॉलम b है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये डेटा आ जाता है, ये स्कैटर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के हम प्लॉट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक डेटा फ्रेम लिया हमने। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, उसी डेटा फ्रेम को दोबारा से ले लेते हैं। आई थिंक vis नाम से है, vis। ठीक है, ठीक है, ये vis नाम से है। ठीक, और मैं क्या करता हूँ, vis में से जो a कॉलम है उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने उठा लिया, और इसको ना एक और स्टोर कर लेता हूँ di वेरिएबल में। ठीक है, और di। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्लॉट करना है, di में प्लॉट करना है। किस टाइप का प्लॉट, पाई चार्ट, PIE। ठीक है, जैसे मैं इसे करूँगा तो मेरे पास ये पाई आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ये इंडेक्स हो गए, और ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया बाय डिफॉल्ट, y कोऑर्डिनेट सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के डेटा को विजुलाइज मतलब प्लॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब प्लॉट्स में दिखा सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा ऐसा भी होता है कि हमें समझ नहीं आता, उसे हम इजी से
अब एक प्लॉट के थ्रू ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का जो हम पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। तो आज ये हमारा पांडास का लेक्चर खत्म हो गया और पांडास लाइब्रेरी के मोस्टली जितने भी फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे जाकर, वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन और सीबाउंड के मैटप्लॉटलिब और सीबाउंड से भी हम इस तरह के डेटा ग्राफ्स को हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने पांडास के थ्रू कैसे होते हैं ये भी मैंने बता दिया एक बार, ठीक है।